यह कहानी एक गरीब किसान के घर में जन्मी आसमी की है। आसमी के पिताजी के दोस्त गुप्ता जी और शर्मा जी अच्छे संपन्न घर से थे। किसान के घर जब आसमी का जन्म हुआ तब उनके दोस्त उनसे कहते कि तुम्हारे तो कंगाली में आटा गीला हो गया, एक तो वैसे ही गरीब और ऊपर से लड़की का जन्म हो गया। तीनों के बच्चे एक स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते। आसमी पढ़ने में कम होशियार थी, इसलिए परीक्षा में उसके अंक अक्सर कम आते। पर वहीं दूसरी ओर गुप्ता जी और शर्मा जी के लड़के अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते और इस बात का फायदा उठाकर वे दोनों किसान से कहते कि आसमी तो पढ़ने में कमजोर है, क्यों इसे आगे पढ़ाना, वैसे भी शादी कर दूसरे घर जाना है, चूल्हा संभालना है, वह पढ़ लिख कर क्या करेगी। किसान निराश होकर अपनी बेटी से कहते कि उसकी आगे की पढ़ाई करवाने में वे असमर्थ हैं। आसमी के अंक कम आते हैं, इसलिए आगे की पढ़ाई पर खर्च करना व्यर्थ होगा। आसमी की माँ ये सब सुनती हैं और उसके पिता से कहती हैं कि माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो बन सके वह करें और उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। हमें अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आसमी के पिता गांव के जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखवाते हैं। जो पैसे मिलते हैं उससे आसमी को पढ़ने शहर भेजते हैं। आसमी का जिस कॉलेज में दाखिला होता है, गुप्ता जी और शर्मा जी के बेटे भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं और वे हर संभव प्रयास करते हैं कि आसमी को नीचा दिखा सके। स्कूल में कम अंक लाने और आर्थिक स्थिति के लिए भी उसकी हंसी उड़ाते, जिससे आसमी से कोई दोस्ती नहीं करता। पर आसमी इन बातों पर ध्यान नहीं देती और वह माता पिता की बातें याद करती और खूब मेहनत करती। देखते देखते आसमी का कॉलेज समाप्त हो जाता है और वह घर लौट आती है। करीब 1 महीने बाद गुप्ता जी और शर्मा जी के लड़के नौकरी के लिए बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। पहले चरण में दोनों चयनित हो जाते हैं, जिसके पश्चात मैनेजर उन्हें बताता है कि इंटरव्यू का अगला चरण कंपनी के सीईओ स्वयं लेंगे। वे दोनों सीईओ के कैबिन में जाते हैं, अंदर आने के लिए पूछते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सीईओ की कुर्सी पर आसमी बैठी है। आसमी को वहां देख वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चिंतित भी कि इतने साल आसमी के साथ जो व्यवहार रखा उसकी वजह से आज उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। वे आसमी से कहते हैं कि मैडम, हमने स्कूल और कॉलेज में आपको बहुत परेशान किया और चिढ़ाया, तो आज आप हमें नौकरी से रिजेक्ट कर देंगी। इस पर आसमी कहती है कि मैं अपनी आपसी खटास की वजह से काम प्रभावित नहीं करूंगी। अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ तो वह अपनी काबिलियत की वजह से हूँ। मात्र अच्छे अंक लाना ही काफी नहीं है, अपितु अपने स्वयं के काम के काबिल बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफलता डिग्री से नहीं काबिलियत से आती है। मैं आप दोनों को आज मौका जरूर दूंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में कभी किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो उससे उसका मनोबल मत छीनिए। कोई बच्चा गांव से हो या पढ़ने में तेज ना हो, पर अगर उसे प्रोत्साहित किया जाए तो वह भी सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि जीवन में अच्छे अंकों के पीछे भागने की अपेक्षा ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दें, तो सफलता की ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि काबिलियत ही कामयाबी दिलाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।